अभी वो संजय सिंह गए थे, बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए? वो कह रहे बेल बेल पे आए हैं ना। कोई प्रूफ होता तो बेल पे नहीं आ पाते ना, प्रूफ है। एमके स्टालिन ने सनातन को ख़त्म करने की बात कही थी, उसके खिलाफ क्या राहुल गांधी ने एक भी भाषण दिया? कहा उसका विरोध किया? नहीं किया। हमारे कह रहे रोजगार, आप युवा है, कितने साल उम्र होगी? भाई मेरी 27 साल उम्र है। कह रहे रोजगार है ही नहीं। रोजगार के लिए तो देखो ऐसा है, रोजगार मैं आपको सच्चाई बताऊं तो केवल हिंदुओं के लिए रोजगार नहीं है। क्योंकि हिंदू जो है ना, रोजगार का रोना इसलिए रोता है क्योंकि उसे कुछ खुद का नहीं करना। वो क्या करेगा, अगर एक कोई लाला है ना, उसकी दुकान है, तो वो अपने बेटे को बीटेक करवाएगा और उसके बाद वो कहेगा कि बीटेक करके मेरा बेटा नौकरी करे। वो कोई किसान है, 100 बीघा काश्तकार भी आज अपने बच्चे को बीटेक करवाएगा, सोचेगा मेरा बच्चा नौकरी करे। तो फिर किसको कैसे कह सकते हो कि तुम रोजगार को? आप किसी भी कंपनी में जहाँ पे 10-15 हज़ार की नौकरी करते हो व्यक्ति, वहाँ आप जाकर देखना कि कौन से समुदाय का व्यक्ति वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। टोटल हिंदू मिलेगा, क्योंकि वो 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है और अपने काम के प्रति उसके अंदर कोई साहस नहीं है, कोई समर्थन नहीं है एक दूसरे के प्रति। रोजगार की ऐसी बात है, आप लोगों भाई करने वाले के लिए बहुत रोजगार है और ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। महंगाई कुछ नहीं है भाई। पिछले जब से मोदी सरकार बैठी है उस समय से लेकर आज तक अगर आंकड़े लगाए जाएं तो पेट्रोल 100 रुपये अभी फ़िलहाल मान के चलिए 100 रुपये चल रहा है। और आज से लगभग जिस समय मोदी सरकार आई थी उससे 70-75 रुपये करीब का आंकड़ा था। कितना परसेंट बढ़ा? 20-30 रुपये बढ़े। और अगर आप सन 2008 से लेकर के और 11-12 तक के देखें कितना बढ़ा? 30 रुपये से सीधा 70 रुपये आया। परसेंटेज नाप के देख लो महंगाई कहाँ बढ़ी है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई लोगों की आय भी बढ़ी है उस हिसाब से, और समय के साथ थोड़ा सा बदलाव आता है, वो हमेशा आएगा। 400 का नारा दिया गया देश में, कह रहे विपक्ष कह रही है कि ये लोगों के दिमाग में एक बैठाने के लिए बोला गया कि 400, ताकि लोग भ्रम में आके वोट भाजपा को ही दे। 400 आएगी कैसे? 400 इस प्रकार आएगी, लोग बाग जागरूक हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति बच्चे से पूछ लो आप राहुल गांधी कौन है, वो नहीं बता पाएगा। बताएगा तो आप बता दो कौन हो? पप्पू है। किस बिना पे पप्पू? पप्पू इस बिना पे है जिस व्यक्ति को ना तो केवल वो चुनावी समय में आकर के अपनी संस्कृति को उठाता है, और उसके अलावा वह व्यक्ति कभी हिंदुत्व पे टिप्पणी करता है। ठीक है, जिस आदमी को ये नहीं पता कि सेकुलर देश में तू रह करके एक समुदाय को तू गलत बोल रहा है या समर्थन कर रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा। एमके स्टालिन ने सनातन को ख़त्म करने की बात कही थी, उसके खिलाफ क्या राहुल गांधी ने एक भी भाषण दिया? कहा उसका विरोध किया? नहीं किया। समर्थन किया उस बात का। क्योंकि अगर आप सनातन के देश में रह करके, सच्चाई तो ये है कि सनातन का, हमारा हिंदुओं का अकेला भारत देश ही रह गया। आप सनातन में देश में रह करके सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या चलेगा भाई आप सनातन का सम्मान करें। जब हम प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते हैं, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक नेता और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय हमारे सनातन धर्म का भी सम्मान करे। यूपी में 80 सीटें हैं, कितनी? 80 सीटें हैं, 80 की 80 आएंगी। ये बस बातों में नहीं, रियलिटी है भैया, फैक्ट है। क्योंकि योगी बाबा और मोदी जी से जो उनका, योगी और मोदी का कार्य है, वो सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पसंद है। कह रहे 2 लोग तो नाराज चल रहे हैं उनसे, युवा और किसान। युवा और किसान कहीं नाराज नहीं है। युवा जो है अपने, युवा सबसे बढ़ चढ़ के आपको प्रत्येक रैली में मिलेगा। किसान की रही बात, जो आपके आंदोलनजीवी किसान है वो तो आपको कभी भी नाराज़गी का एक प्रोपेगेंडा दिखा देंगे, परंतु हम भी किसान हैं। लेकिन रियलिटी ये है आज के टाइम में किसान के लिए सबसे बड़ी बात है सुरक्षा मिली है गाँव में। पहले 12 पे मोटर नहीं बसती थी, रूटर नहीं छोड़ के आ सकते थे। आप किसी गांव में जाना, गांव में जाके देखना उत्तर प्रदेश के कि किस प्रकार से किसान आज बेधड़क होकर रात को पानी पे जाता है। राकेश टिकैत थे, वो बड़े नाराज चल रहे थे। वो नेता ने, वो किसान नहीं है। राकेश टिकैत जो है एक तरीके से नेता नहीं है, वो विपक्षी पार्टी का ही नेता है। वो किसान नेता नहीं है, वो राजनीति है। राजनीति है, वो राजनीति के नेता है। क्या नाम है आपके? नितिन जी, मेरा नाम नितिन है। आप भी कहाँ से? मैं यहीं चिराग दिल्ली से हूँ। यहाँ के लोकल है जी। किसको वोट? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। बिल्कुल जी। क्यों? काम दिख रहा है उनका, काम बोल रहा है। यहाँ तो तानाशाही चल रही है बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं चलेगी। कह रहे क्या तानाशाही? देखो, जनता जानती है किसे सपोर्ट करना है, किसे वोट देना है। जनता को सब पता है, किससे क्या देना है सब पता है। अरे वो तो आपको पार्क में दिख रहा होगा, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देखेंगे तो काम हो रखा है, और कुछ पेंडिंग है तो वो भी हो जाएगा। अभी तक केवल दिन में पार्क खुलता था, अब रात में भी खुलेगा। ये रात में भी यहाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लाइट है, आप कभी भी आ सकते हो। तो हमें जहाँ काम दिख रहा है वहीं देंगे। कह रहे वो तो ठीक है, दिल्ली का चुनाव थोड़ी होना है, देश का चुनाव।
तो देश का चुनाव है, तो हम जहाँ रह रहे हैं हम तो वहाँ का देखेंगे। हमारे क्षेत्र में जो विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। दिल्ली का तो अलग, ऑल इंडिया का तो अलग। कह रहे आम आदमी पार्टी, कह रहे मुख्यमंत्री तो घोटाले में फंस गए। घोटाला कौन नहीं करता है? मतलब किए वो। कौन नहीं? कुछ सबूत प्रूफ नहीं है ना। अभी अभी वो संजय सिंह गए थे, बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए वो? कोई रीज़न है ना? कह रहे बेल पे आए। नहीं, तभी तो बाहर आए हैं वो। कह रहे बेल पे बेल पे आए हैं ना। कोई प्रूफ होता तो वो बेल पे नहीं आ पाते ना। प्रूफ है ही नहीं उनके पास। अभी हो गए हैं, कुछ दिन बाद ये भी बाहर आ जाएंगे। दिल्ली में किसको जिता रहे आप लोग? दिल्ली में हम केजरीवाल को। केजरीवाल को। कुछ काम गिनाए, क्या काम? आप क्षेत्र हमारा देख रहे हो, यहाँ सारा विकास है, सिक्योरिटी है, सारा कुछ है। पार्क में देख रहे हो आप, विकास हो रहा है यहाँ पे। कह रहे ये कुछ महिलाओं से मैंने जाना है, यहाँ तो कह रहे गड्ढे खुदे पड़े, कहीं विकास हो ही नहीं रहा। तो काम चल रहा है ना अभी। कह रहे इलेक्शन आएगा तो काम चलेगा। तो सारी सरकार यही करती है।